आज की हमारी डिश है कचनार कीमा। चलिए चलकर कचनार कीमा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचनार कीमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। 1 पाव कीमा, मटन या बीफ जो आप पसंद करें, 1 पाव टमाटर, आधा किलो कचनार, लेकिन जब आप इसे साफ कर लेंगे और तोड़ लेंगे तो फिर ये 1 पाव ही रह जाएगी। 1 बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज, आधा पाव कमोबेश दही, 2 या 3 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा जीरा सफ़ेद, थोड़ा सा वो मसाला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने बना के रखा हुआ है, और वो मैं ऐसी चीज़ों में ऐड करती हूँ जायके के लिए। 1 चम्मच वो, 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी। मैंने ली है ये आधा चम्मच से भी कम, क्योंकि हमारी खालिश हल्दी होती है। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। हस्बे पसंद, हस्बे मर्ज़ी मिर्च। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसके साथ आप जितना तेल चाहें मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सॉस में पैन में ऑयल डाल दें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं उतना उसमें ऑयल डाल दें। ऑयल गरम हो रहा है, जबकि गरम हो गया है, इसमें हम अब प्याज ऐड कर देते हैं। कचनार सीजन की सब्जी है और इसका टाइम बहुत थोड़ा होता है। मार्च के महीने में ही आती है और हार्डली ये अप्रैल के फर्स्ट वीक तक रहेगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना मुमकिन हो इसको जल्द अज जल्द पका लेना चाहिए। टेस्ट में ये थोड़ी तीखी होती है, ना दूसरी सब्जियों की तरह मीठी होती है और ना करेले की तरह कड़वी। थोड़ी सी तीखी होती है, लेकिन इसका बड़ा मुनफरिद और बहुत बेहतरीन जायका होता है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, बल्कि लाइट ब्राउन भी हो गई है। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे का फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है। ये थोड़ा सा इसमें ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें फिर ऐड कर देंगे टमाटर। ये हो गया है ब्राउन। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर को थोड़ा सा भूनें, क्योंकि इनको नरम होना ज़रूरी है इनका, और उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे। और कीमे के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये देखिए कीमा मैंने पहले से 2-3 बॉयल के साथ इसको तैयार करके रख लिया है। इसको हल्का सा पानी का छींटा देके उबाल लेते हैं। अगर आप कीमा डायरेक्ट ऑयल में ब्राउन करेंगे, भूनेंगे, तो कीमा हमेशा काला हो जाता है। इसलिए कीमे को पहले से आप इसको उबाल के रखें। अब इसको नरम करते हैं टमाटर को ढक के, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें हम कीमा और बकिया सारे मसाला जात शामिल कर देते हैं। ये कीमा डाल दिया। अब इसमें बाकी सारे मसाला जात भी शामिल कर दें।
थोड़ा सा पानी ऐड करके, ज़्यादा नहीं, और इसको चला के धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार होगा। दरमियान में चाहे तो एक आध दफ़ा इसको चेक कर सकते हैं आप। चेक कर लेते हैं कि हमारी हांडी कैसी तैयार है। ये देखिए, ये पानी खुश्क हो गया है, दही भी खुश्क हो गया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। क्योंकि देखें, अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट में कचनार बिल्कुल नरम हो जाए और हमारी डिश तैयार है। अब हम इसको चूल्हा बंद करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आज की हमारी कचनार कीमा की डिश तैयार है। इस वक्त मुझे अपनी बड़ी भाभी मरुमा याद आ रही है। कचनार के मौसम में वो मुझसे 2-3 मरतबा कचनार और कीमा पकवा कर खाया करती थी और उनको बहुत पसंद था। और मैं भी इसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह उन्हें याद करते हुए नई सारे सवाल भी करूँगी इसका। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आज कचनार कीमा की डिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली और अहबाब में शेयर करें और पकाकर एंजॉय करें। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी, जैसे चाहे इससे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।